बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर एक डिस्कस करने वाले हैं। स्मॉल सा चैप्टर है बट बेसिक तो कंसेप्ट्स हैं उस चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर का नाम है वेव्स। ठीक हो गया? अच्छा, इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग वेव से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वेव क्या होती है, उसके बाद हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है तो हम लोग आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो आज मैं चूंकि वेव से रिलेटेड इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग वेव मोशन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास इस वेव का जो चैप्टर है इसके अंदर मेनली जो चीजें हैं वो समझने वाली ये है कि एक, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास वेव होती क्या है, दूसरा वेव बनती कैसे है, तीसरा पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि वेव जो है तो उसका मोशन कैसे होता है, वेव मोशन एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में अगर मैं आपको कहूं तो हमारे पास, हम लोग कहते हैं ना कि वेव जो है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर हुई। ठीक है, अब उसमें आपने समझना है कि विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस लेवल पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो मैं फोकस करूंगा कि मैं इन चीजों से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं वेव की तरफ। पहले मैं इसकी डेफिनेशन कर लूं, फिर मैं आपको इसका डिटेल डिस्कशन आपके साथ करता हूं इसके हवाले से। अच्छा, वेव क्या होती है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव क्या है? वो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है, ड्यू टू विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मतलब कि वेव जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर की एक डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से उस मीडियम के अंदर पार्टिकल जो मौजूद होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड अबाउट। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि मेरे पास वेव है और वेव एक्चुअल में क्या है? वो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। अब वेव जो है वो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो ये साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, ठीक है, तो अब साउंड वेव के प्रोड्यूस होने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम क्या है? वो मेरे इर्द गिर्द जो एयर है वो मेरा मीडियम है। अब मैं जो हूं वो सोर्स हूं, मैं वेव्स को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स हूं, साउंड वेव्स को। और अब मैं साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं और इर्द गिर्द जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब जिसकी वजह से हमारे पास वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास ये जो वेव होती है ना, वेव ये दो टाइप की होती है मेनली। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा होता है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी क्या है? मैकेनिकल वेव्स है। देखो बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपिगेशन। और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसमें मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज कंपल्सरी। मैं लिख लेता हूं, ठीक है, कंपल्सरी फॉर प्रोपिगेशन। अब देखिए बच्चों, ये क्या कहानी? तो ये ऐसी कहानी है कि हमारे पास वेव की दो टाइप्स हैं मेनली। एक, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं यहाँ पे अब आगे भी डिस्कस करूंगा, बट अभी जनरली आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और एक होती है मैकेनिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चे वो वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपिगेशन के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, किसी भी किस्म का मीडियम हमें रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, मैं इसकी अगर एग्जांपल की बात करूं, सन से अर्थ तक डिफरेंट रेडिएशंस ट्रेवल करके आती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक हो गया? जिसमें लाइट है,
यूवी रेज हैं, मतलब डिफरेंट रेज हैं, ठीक है। वो सारी की सारी हमारे पास जितने भी वेव्स हैं वो सारी की सारी सन से ट्रेवल करके अर्थ तक आती हैं, ठीक है। अब इस दौरान आप देखें अर्थ और सन इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस के दरमियान हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है, किसी भी किस्म का मीडियम मौजूद नहीं है। बट क्या होता है कि रेडिएशंस जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सन से अर्थ तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। बट वहीं पे दूसरे साइड पे देखें तो हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स बच्चों वो वेव्स होंगी जिनकी प्रोपिगेशन के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होगा। जैसे मैं डिफरेंट एग्जांपल दूं, साउंड वेव्स बेस्ट एग्जांपल है। हम लोग हर टाइम बोलते रहते हैं तो कोई हमें सुनता है, हम जब बोलते हैं तो कोई हमें सुनता है। वो कैसे सुन सकता है हमें? वो इस वजह से कि मैं बोल रहा हूं और जो मेरा लिसनर है उसके दरमियान, हम दोनों के दरमियान एक मीडियम मौजूद है जो कि एयर है, और जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो मेरे साउंड को लिसनर तक पहुंचाए। अब लेट सपोज यहाँ पे वैक्यूम जनरेट कर दिया जाए तो फिर लिसनर मेरी आवाज नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि अब साउंड को प्रोपिगेट करने के लिए हमारे पास कोई मीडियम ही नहीं रहा। इसी तरह अगर मैं वाटर के अंदर वेव्स जनरेट कर रहा हूं, मेरे पास स्विमिंग पूल है, उसमें मैंने पत्थर को फेंक दिया, उसमें वेव्स जनरेट हो रही हैं। अब लेट सपोज अगर वहां पे वाटर ना हो तो फिर मैं पत्थर को फेंकूं तो क्या वेव्स जनरेट होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर ही नहीं है ना। वाटर वेव्स के लिए क्या है, हमारे पास एक मीडियम है। अगर मैं रोप को ले लूं और एक एंड से उसको बांध दूं और दूसरे एंड से मैं उसको अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दूं तो उसके अंदर वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब लेट सपोज कि मैं उस रोप को हटा के खाली अपने हाथ को अप एंड डाउन मूव करूं तो क्या यहाँ पे वेव्स जनरेट होंगी? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेन जो मीडियम है वही मौजूद नहीं है, तो वेव्स कैसे जनरेट होंगी? ठीक हो गया। तो हमारे पास दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। इनकी प्रोपिगेशन के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, इनकी प्रोपिगेशन के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखी हुई है ना, वाटर वेव, साउंड वेव और वेव्स इन रोप, ठीक हो गया। ये हमारे पास और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब इनको वन बाय वन हम देखेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ये आ गई, बट ये जो बाकी सारी तीन वेव्स हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या कंसेप्ट क्या है इसके अंदर का, वो सारा का सारा हम इसके अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है वेव का, ठीक हो गया। अच्छा, अब वेव का जो मोशन होता है, वेव मोशन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, वेव मोशन क्या है कि इट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। पॉइंट समझ आई? देखें, मेरे पास ना एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक विद मैटर और एक विदाउट मैटर। देखिए बच्चों, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। इसको मैं यहां से किसी दूसरे पॉइंट पर भेजना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस मार्कर को एनर्जी मिली और ये मार्कर जो कि एक मैटर है वो इस पॉइंट से उड़ के किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया, ठीक है। जैसे आप घर में कोई गड़बड़ करते हो, आपकी मम्मी जो है तो चप्पल उठाती है और आपको खींच के मारती है, ठीक है। अब वो चप्पल जो आपको लगा तो वो मैटर भी ट्रांसफर हुआ और एनर्जी भी ट्रांसफर हुई। अब ये वो कंसेप्ट है। बट वेव्स के अंदर हम बात करते हैं, वेव का जो मोशन है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, उसके अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि वेव्स जो है तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर जो है तो वो क्या करती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जाती है, जिसमें मैटर एज अ होल ट्रांसफर नहीं होता। बट क्या होता है कि जो अब मैं सोर्स ऑफ साउंड हूं, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो क्या जो मेरा लिसनर है कहीं पे भी बैठा हुआ जो मुझे सुन रहा है, तो क्या मैं खुद चल के उसके पास जा रहा हूं? नहीं, बल्कि मैं यहीं पे खड़ा हूं, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं और मेरी जो ये साउंड को जो वेव्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक मैंने उनको एनर्जी प्रोवाइड की और वो उस एनर्जी को यूज करके इस मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली गई। अब इसमें हमारे पास मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ,
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा इसके अगला पॉइंट है दिस मोशन इज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अब ये होता क्या है, अब ये मोशन परफॉर्म कैसे होता है। देखो बच्चों, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्पीकर है जिसके अंदर से हमारे पास साउंड वेव जनरेट हो रही है, ये सोर्स ऑफ साउंड है। अब यहां पे हमारे पास एयर पार्टिकल्स हैं, क्या है, एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं यहां पे। अब देखो बच्चों, मैं अभी इसके अंदर का एक कॉन्सेप्ट आता है रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन का, मैं अभी उस पे नहीं जाऊंगा, वो आगे चल के मैं हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर साउंड का डिस्कस करेंगे या हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स पे जब जाएंगे तो तब मैं आपके साथ वो चीज शेयर करूंगा। अभी जस्ट मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरे पास लेट सपोज ये एनर्जी ट्रांसफर हुई इस पार्टिकल को। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, इसने जैसे ही क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा इस तरह, अपनी फिक्स पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा तो ये एनर्जी आगे ट्रांसफर करेगा, फिर आगे, तो करते करते यहाँ पे जो लिसनर खड़ा है तो ये साउंड जो है ये उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें मेरे पास ये एयर पार्टिकल जो है ये यहां से खुद मूव करके उधर नहीं गया, बल्कि इसने वाइब्रेशन स्टार्ट की और उस वाइब्रेशन की फॉर्म में इसने एनर्जी को आगे ट्रांसफर किया। स्लो स्लो ये एनर्जी को क्या करता रहा, आगे ट्रांसफर करता रहा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि जो साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वो लिसनर यहाँ पे सुन रहा है। तो अब यहाँ पे जो बात है ना कि हमने की कि एक तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर जो एनर्जी है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई, दूसरा ये मोशन जो है वेव का ये किसकी वजह से होता है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम की वजह से, और डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया, अच्छा वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। अब देखें जो वेव्स होती है ना वो एनर्जी को एक लार्ज डिस्टेंस तक कैरी कर सकती है। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल इसकी दूं तो मेरे पास हीट जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन सन से अर्थ तक पहुंचती है। तो आप देख लें कि हमारे पास वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हम उनको कह सकते हैं, वहां से और भी डिफरेंट रेडिएशंस आती हैं। ठीक है, बट हीट के कॉन्सेप्ट में, रेडिएशंस के कॉन्सेप्ट में हम मोस्टली इंफ्रारेड की बात करते हैं। ठीक है, तो वो वहां से सन से अर्थ तक जो रेडिएशंस आती हैं तो वो कितना ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये सारा का सारा डिस्टेंस इन अ फॉर्म ऑफ वेव जो है तो वो क्या होता है, कवर होता है। अब उसमें न सन अर्थ के पास आ रहा है ना अर्थ सन के पास जा रही है, बट क्या है कि हमारे पास एक वेव की फॉर्म में जो है तो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है सन से अर्थ तक। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल में जो वेव्स होती है ना, चाहे वो साउंड वेव्स है, अब साउंड वेव्स की अगर हम बात करें तो हमारे इलाके में एक मस्जिद जरूर होती है। ठीक है, वहां पे जब अजान दी जाती है तो जैसे ही अजान स्टार्ट होती है तो वो लाउड स्पीकर से आवाज जो है तो वो पूरे मोहल्ले पे फैल जाती है, ऐसा है कि नहीं है। अब वहां पे सोर्स क्या है, वो स्पीकर है जो कि साउंड को जनरेट कर रहा है, और अब वो वेव्स जो है तो वो एक लार्ज डिस्टेंस तक हमें सुनाई देती है, ऐसा है ना। तो यही बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पॉइंट के अंदर कि एक्चुअल में हमारे पास क्या है कि वेव्स जो है वो कैरी होती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और वो लार्ज डिस्टेंस कवर कर सकती है। सही हो गया, अच्छा अब हम वन बाय वन बात करेंगे वाटर वेव्स की, साउंड वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और वेव्स इन रोप की। ठीक है, कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या है, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ इनको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको समझ आ जाए कि वाटर के अंदर वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, वाटर वेव्स, अब वाटर वेव्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। हमें क्या चाहिए, मीडियम, और मीडियम क्या होगा, खुद वाटर। चलिए मैं पहले स्टेशनरी वाटर ले लेता हूं, बिल्कुल हमारे पास इस तरह किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस मौजूद नहीं है इस वाटर के अंदर। ठीक हो गया, अब क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है, उसने इसके अंदर पत्थर फेंक दिया।
अब जैसे ही वो यहाँ पे पत्थर को ड्रॉप करेगा इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां से वाटर वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी इस तरह। जो हमें साइड व्यू से अगर मैं उसको देखूं, लेट्स सपोज मैं अब आपको व्यू समझाता हूं। वैसे तो नॉर्मली वो हमें यूं देखने को मिलती है इस तरह, हमें लगता है कि इस तरह सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। बट एक्चुअल में ये जो अपर रीजन है ना, यहाँ पे, यहां से वाटर ऊपर की तरफ आया होता है, और जो ये हमें एम्प्टी रीजन दिखाई दे रहा है वहां पे वाटर नीचे की तरफ गया होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं। बट अगर उसी पूल को मैं यहां से यूं देखने की बजाय उसको मैं यहाँ पे ले आऊं, और जब मैं देखूंगा तो वो मुझे कुछ इस फॉर्म में वेव्स बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर जब वेव्स बनी तो हुआ क्या, यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, जिसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एनर्जी थी। स्टोन को मैंने फेंका किसी एनर्जी के साथ, अब वो एनर्जी क्या हो रही है, इन वाटर पार्टिकल्स के अंदर क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से अब ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो कि पहले बिल्कुल फ्लैट थे, जो नीचे वाली ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ना, मैं उसको रेड कर देता हूं, चले, ये हमारे पास इनिशियल वाटर था, ठीक है। बट अब जैसे ही मैंने उसके अंदर पत्थर को ड्रॉप किया तो वो वेव्स की फॉर्म में, अब हुआ क्या कि इसके ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये अप एंड डाउन मोशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये अप एंड डाउन यूं वाइब्रेट करना शुरू, मैंने आपको क्या बोला कि वेव की कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में हमारे पास मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं अपनी मेन पोजीशन के अराउंड अबाउट, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब वो, अब हम, आप सोच रहे होंगे कि साउंड वेव्स में आपने वाइब्रेशन को टू एंड फ्रो मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड किया, इसमें आप अप एंड डाउन कह रहे हैं। तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि हम लोगों के पास एक टाइप आती है ट्रांसवर्स वेव और एक आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो उसके अंदर फिर मैं आपको कंप्लीट उसके ऊपर समझाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट आपने इसको इतना समझना है कि वाटर वेव्स, वाटर के अंदर मैंने क्या किया, स्टोन को ड्रॉप किया, उस स्टोन ने एनर्जी जो है एनर्जी यूज की और इसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट की। अब देखो मैंने स्टोन को कहां पे फेंका, इस पॉइंट पे, डिस्टरबेंस कहां तक गई है, यहां तक गई है। अब क्या ये स्टोन खुद चल के यहां तक आया है, तो नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ, इसने यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट की और उस डिस्टरबेंस के इफेक्ट की वजह से यहां तक पार्टिकल जो है तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली जो है तो एनर्जी को कैरी कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, वाटर वेव्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं तो वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं और वो एनर्जी को कैरी करते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ पे कभी नहीं आएगा। इसमें आपके पास, अगर इसके लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप क्या करो कि कागज की एक कश्ती बना लो, ठीक हो गया, पेपर लो और उसकी एक बोट बना के ना उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, यहाँ पे, ठीक है। इस तरह आपने बोट को प्लेस कर दिया, अब आपने पत्थर फेंक दिया पानी के अंदर, तो अब आप देखेंगे कि ये जो बोट है कागज की, ये अप जाएगी, डाउन आएगी, ये अप एंड डाउन मूव करती रहेगी, ठीक है। जब ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऊपर जाएगी, जब नीचे आएगा तो ये बोट नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया। बट इसमें आप देखेंगे कि ये बोट कभी भी यहां से मूव करके यहां पे नहीं जाएगी, अगर ये वाटर स्टेशनरी है। ये ना हो कि चलते पानी में जो है तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर बोलो कि ओ सर यहाँ पे तो बोट मूव कर रही थी, और भाई वो खुद मूव करेगी कि वाटर जो मूव कर रहे हैं। बट अगर आप उसको स्टेशनरी मतलब किसी बाल्टी के अंदर पानी लेके भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि उसके अंदर बोट को ड्रॉ छोड़ दो और मार्कर से या पेन से एक साइड से उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू कर दो, तो आप देखोगे कि वो वेव जनरेट होंगी और ये बोट अपनी जगह पे अप एंड डाउन मोशन करेगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, इससे हमें साबित होता है कि जो वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, वो मैटर को कैरी नहीं करती बट एनर्जी को कैरी करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड, अब यहाँ पे देखें इसकी बात हो गई, साउंड वेव की बात करते हैं। साउंड की मैंने पहले भी आपको समझाया, कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कि साउंड वेव्स कैसे वर्क करती हैं, तो वो भी आई थिंक वो ओके हो गया, तो चलें इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते, वो चीज मैंने आपको इनिशियली समझा दी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने वो चीज आपको बताई कि हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब एनर्जी कैरी की जाती है तो उसमें अब देखिए मैटर ट्रांसफर नहीं होता। अब सनलाइट जो है सन से अर्थ तक आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या सन भी साथ आ रहा है, नहीं,
उसमें सन अपनी जगह पे है, अर्थ अपनी जगह पे है, बस लाइट जो है तो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती है, वो वहां से मूव करती है, अर्थ तक पहुंच जाती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर कर रही है, तो मतलब कि एनर्जी, सनलाइट हमारे पास क्या है, वो एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो वो सनलाइट जो है तो वो सन से अर्थ तक पहुंची एनर्जी को यूज करके। उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम रोप, वेव इन रोप की बात करें, तो वो भी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट से, ये एक दीवार है, उसके साथ मैंने रोप को क्या कर दिया, इनिशियली फिक्स कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे लाके, यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है जिसने इस रोप को अब अप एंड डाउन मूव करवाना है, ठीक है। अब तो वो जैसे ही वो स्टूडेंट अप एंड डाउन उसको मूव करना शुरू करेगा, तो इस रोप के अंदर वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, लाइक इस तरह। ये वेव रोप जो है तो ये अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब ये जो है तो रोप के अंदर जो वेव जनरेट हुई है, तो ये बंदा यहाँ से पूरा मूव कर गया यहाँ पे, या ये रोप इस पॉइंट से यहाँ पे मूव कर गई है, नहीं। रोप की लेंथ उतनी ही है, बंदा, ये स्टूडेंट जो है ये अपनी जगह पे ही खड़ा है, ये जस्ट रोप को अप एंड डाउन मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेव जनरेट हो रही है। बट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसमें भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर आप हल्क, हल्क को तो जानते होंगे ना मूवीज में, अगर आपने देखा, अब यहाँ पे अगर उसको ले आए हैं, रोप उसको दें और उसको बोले कि दे मार इसको, इसके अंदर वेव जनरेट करो, तो वो क्या करेगा, वो जैसी रोप को उठा के यू करे, तो अगर उसने ज्यादा एनर्जी लगा दी तो मे भी ये दीवार भी टूट सकती है, बट हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, हम तो इंसान है ना, समझ आइए। वो तो मूवीज के अंदर दिखाया जाता है। अब क्या होता है मूवीज में भी कि वो जैसी रोप को उठा के उसके अंदर वेव जनरेट करता है, तो मेनली हम लोग देखते हैं कि जी दीवार टूट गई। अब दीवार क्यों टूटी, बिकॉज वो एनर्जी थी। तो उसमें भी ये चीज दिखाई गई है कि एक्चुअल में रोप के अंदर से हम लोगों ने एनर्जी को ट्रांसफर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट जो है तो इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब एक्चुअल में अगर इस स्टूडेंट पे आ जाए, हल्क को साइड पे कर दे, अब इसी स्टूडेंट पे आ जाए, तो ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मूव करवा रहा है रोप को, जिसकी वजह से रोप के अंदर वेव जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हो गई, डिस्टर्बेंस हुई, क्रिएट हुई मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो रोप के पार्टिकल्स है ये वाइब्रेट करने लग गए अप एंड डाउन, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारा समझ आया होगा। मैंने ज्यादा थ्योरी इसमें लिखी नहीं है, और जस्ट मैंने आपको बेसिक वेव की डेफिनेशन लिखवाई है, वेव का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, उसकी डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया, फिर हम लोग वेव मोशन को स्टडी किया। तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में वेव मोशन कैसे होता है। तो वो एक्चुअल में हमारे पास किसी भी मीडियम के अंदर के डिस्टरबेंस की वजह से उसके जो पार्टिकल हैं मीडियम के, वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और उसकी वजह से वेव जो है तो वो फॉरवर्ड मूव करती है, किसी भी किस्म की वेव हो। अगर वो वाटर वेव है, अगर वो रोप के अंदर प्रोड्यूस्ड वेव है, साउंड वेव है, तो ये एक्चुअल में क्या है हमारे पास कि ये मैकेनिकल वेव्स के लिए हमने बात की, ठीक है। तो वेव मोशन इस तरह होता है उस मैकेनिकल वेव्स के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट या ये चीजें, बेसिक चीजें हैं, ये समझ आई होंगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो बच्चों, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर तो आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो को अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।